भाइयों और बहनों, आज साथ निकलने से पहले मैं आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताना चाहता हूं जिसे मैं पहले जानता था। वह एक भारी बैग लिए हुए था और उसके अंदर दर्जनों पत्थर थे। हर पत्थर एक चोट, एक द्वेष, एक अपराध था जो उसने वर्षों से इकट्ठा किया था। एक दिन एक दोस्त ने पूछा, तुम ये सारे पत्थर क्यों ढोते हो? उस आदमी ने जवाब दिया, अपनी रक्षा के लिए, ताकि मैं अपने साथ हुए अन्याय को कभी न भूलूं। दोस्त ने उसकी तरफ देखा और पूछा, कौन ज्यादा भारी है, तुम या पत्थर? और उस पल उस आदमी को एहसास हुआ, यह उसके दुश्मन नहीं थे जो उसे दबा रहे थे। यह उसकी अपनी ही हार मानने की अनिच्छा थी। भाइयों और बहनों, हम में से कई लोग जिंदगी में ऐसे पत्थर ढोते हुए चलते हैं। और आज मैं आपको एक यात्रा पर आमंत्रित करता हूं, न केवल दूरदराज जगहों पर, बल्कि जीने के एक हल्के तरीके की ओर। धूल भरे रास्तों पर कदमों की आहट। हम गलील की पहाड़ियों से शुरू करते हैं, जहां पतरस यीशु से पूछता है, प्रभु, मैं कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु मुस्कुराते हैं, 7 बार नहीं, बल्कि 70 गुने 7 बार। अंतहीन क्षमा, पत्थरों को नीचे रखने का निमंत्रण। मंदिर की घंटियों और धीमी पड़ती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज। भारत में बरगद के पेड़ की छाया में ऋषि विश्वामित्र दुश्मनों को दोस्त बना देते हैं। पानी की हल्की फुहार, कागज के दरवाजे की चरमराहट। जापान में युवा सदा को सासाकी कागज के सारस बनाती हैं, हर एक शांति की प्रार्थना। युद्ध की छाया में भी क्षमाशील। सीमा की बाढ़ के ऊपर से बहती हवा। दक्षिण कोरिया में दशकों के विभाजन के बाद परिवार गले मिलते हैं। आंसुओं से भीगे कंधे, दिल फिर से जुड़ जाते हैं। राज दरबार का सन्नाटा। चीन में एक शासक बदला लेने के बजाय दया को चुनता है, बसंत की बारिश की तरह सद्भाव बहाल करता है। चर्च की घंटियों की आवाज और ताड़ के पत्तों की सरसराहट। फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय आकाश के नीचे आस्था और परिवार ज़ख्मों को एक साथ जोड़ते हैं। मानसून की बारिश की फुहारें। बांग्लादेश में कठिनाइयों के बीच अनुग्रह ऐसे बहता है जैसे खेतों में पानी बहता है। दूर से ढोल की था। केन्या में बुजुर्ग सिखाते हैं कि जब हम बदले की भावना के बजाय स्वीकारोक्ति को चुनते हैं तो शांति बढ़ती है। उठती आवाजों का एक समूह। दक्षिण अफ्रीका में सत्य और सुलह आयोग एक घायल राष्ट्र को आशा की किरण दिखाता है। एक पहाड़ी की गहरी खामोशी। रवांडा में बचे हुए लोग उन लोगों की आंखों में देखते हैं जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया और क्षमा के शब्द बोलते हैं। नाजुक पवित्र शब्द। खाना पकाते समय आग की चिंगारी। नाइजीरिया में कभी बंटे हुए पड़ोसी फिर से खाना बांट रहे हैं, घरों के बीच स्टू की खुशबू फैल रही है। पत्थरों पर कदमों की गूंज। फ्रांस में क्रिश्चियन डे चेरगे अपने भावी हत्यारों को माफ कर देता है। हरी पहाड़ियों पर चर्च की घंटियों की आवाज। आयरलैंड में दया की पुकार के तहत प्राचीन विभाजन कम हो जाते हैं। बाजार की सरसराहट। जर्मनी में मेलमिलाप पीढ़ियों के बीच पुल बनाता है। मोमबत्ती की रोशनी की झिलमिलाहट। पोलैंड में युद्धकालीन दया आज भी समुदायों के दिलों को गर्माहट देती है। सुसमाचार संगीत की लहरें। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्षमा सदियों के अन्याय को पाटती है। प्रार्थना से भरी नम हवा। ब्राजील में समुदाय द्वेष त्यागते हैं और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कॉफी की गहरी सुगंध। कोलंबिया में पूर्व दुश्मन एक साथ रोटी तोड़ते हैं। जूतों के नीचे बर्फ की चरमराहट। कनाडा में मूल निवासी बुजुर्ग और बसने वाले सत्य और मेलमिलाप के घेरे में मिलते हैं। समुद्र की लहरों की ध्वनि।
न्यूजीलैंड में संस्कृतियां सम्मान, हाका और भजन के साथ साथ मिलती हैं। लाल बाहरी इलाके में सिकाड़ा की गुनगुनाहट। ऑस्ट्रेलिया में चमकते सूर्यास्त के नीचे अलग अलग रंगों के हाथ मिलते हैं। और इस तरह हम गलील की पहाड़ियों की ओर एक चक्र पूरा करके लौटते हैं। धूल भरे रास्तों पर फिर से कदमों की आहट। यीशु के शब्द अभी भी गूंज रहे हैं, 70 गुना 7। क्षमा अतीत को मिटा नहीं देती, यह हमारे उसे ढोने के तरीके को बदल देती है। बैकपैक वाले आदमी की तरह हम आज एक पत्थर नीचे रखने का चुनाव कर सकते हैं। महसूस करें कि उसका भार आपके कंधों से उतर गया है। जमीन पर पड़ने वाली आवाज को सुने, आजादी की आवाज। इस हफ्ते मैं आपको आमंत्रित करता हूं, एक चोट को चुनें जिसे आप छोड़ सकें, एक व्यक्ति को क्षमा करें और देखें कि कैसे परमेश्वर उस खाली जगह को शांति से भर देता है। आमीन। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.